मैं विमला पाठक मैडम आप लोगों का सबसे पहले 8th से 9th में आने में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी कोरोना के तहत हम लोग सभी लॉकडाउन के चलते घर में रहने को मजबूर हैं। तो आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न न हो ये जानते हुए मैंने पहला चैप्टर जो आपका काव्य का है कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ, उसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आप लोगों के अगर इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा अपनी बुक में देखकर। तो सबसे पहले कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ चैप्टर में हिंदी में काव्यांश में पहला आपका जो दोहा है वो है, कबीरदास ने लिखा है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। इसका मतलब है अभी तक आप लोगों ने देखा कि आप लोग सीधे सीधे अर्थ को ही देखते थे, अर्थ को ही पढ़ते थे, केवल उसका अर्थ ही। लेकिन अब 9th में आने के बाद आपका थोड़ा परिवर्तन भी है काव्यांश में, कविता में। तो उसके तहत इस कविता में, इस दोहे में भी आपको अर्थ कुछ और है और उसका भाव कुछ और है। भाव ही काव्यांश की प्रमुखता होती है। जैसे मान सरोवर सुभर जल, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि मान सरोवर मीन्स मन रूपी सरोवर में के, मन रूपी सरोवर के, सुभर मीन्स स्वच्छ, जल मीन्स पानी में, हंसा केल कराही, हंसा मीन्स हंस, केल मीन्स कर रहे हैं, कराही मीन्स क्रीड़ा, हंसा कील कराए, हंसा क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं हंस जो हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही, ये मुक्ता फल मुक्ता मीन्स ये मोती मोती चुग ले रहे हैं। यहाँ पर मुक्ता फल मुक्ता 2 बार आ गया है। आपको मैंने अलंकार भी भेजे थे, सेंड किए थे मैंने अलंकार लेके, उसमें देखिए जब वर्ण 2 बार शब्द की आवृत्ति होती है और दोनों ही बार उसका अलग अलग अर्थ होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर यमक अलंकार है कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे, एक मुक्ता का अर्थ है मोती और दूसरी मुक्ता का अर्थ है मोक्ष। तो इसलिए यहाँ पर मोक्ष का दूसरा अर्थ है और पहला अर्थ है कि मोती मोती, यानी हंस जो है वो मोती मोती चुंग रहा है, अब उड़ी अनत न जाही, अब वह उड़कर दूसरी, अनत मीन्स अन्यत्र यानी दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। इसका वास्तविक अर्थ जो भावार्थ है वो क्या है, वो ये है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराही। मान सरोवर मीन्स मन रूपी सरोवर में, कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर के स्वच्छ जल में हंस रूपी जो ये मानस है, जो हमारा शरीर है, जो हमारे प्राण हैं, इसे हंस बोला, हंसा बोला उन्होंने। तो हंसा रूपी जो शरीर प्राण है वह क्या हो गया है, स्वच्छंद हो गया है। केली कराही का अर्थ है कि पूरी तरह स्वच्छंद हो गया, स्वतंत्र हो गया है, प्रफुल्लित हो गया, उन्मुक्त हो गया है, कुछ भी कह लो। मुक्ता फल मुक्ता चुंगी, क्यों, क्योंकि ये इसलिए हो गया है उन्मुक्त स्वतंत्र, इसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मुक्ता मीन्स मैंने अभी बताया मोक्ष की प्राप्ति, इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अब वह उड़ी अनत न जाए का मतलब यहाँ पर मनुष्य के अर्थ में है कि वह अब दूसरी योनि, क्योंकि आपको पता है जैसे एक योनि खत्म हुई, कितनी लाख योनियाँ हैं हमारी, मनुष्य योनि है, उसके बाद अगली योनि पक्षी की है, पशु की है। तो जो व्यक्ति जिस योनि में इतने अच्छे काम कर लेता है कि उसे उस योनि में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, अब वह उड़कर दूसरी योनि में प्रवेश लेगी ही नहीं, इसलिए अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, मैं अब दूसरी योनि में प्रवेश लूँगा ही नहीं, मेरी आत्मा जो है भटकेगी नहीं, मैंने इस जन्म में इतने अच्छे काम किए हैं। एक बार फिर से देख सुनिए कि मन रूपी सरोवर के स्वच्छ जल में हंस रूपी प्राण जो है वो स्वच्छंद हो गया है, उन्मुक्त हो गया है, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अब वह किसी दूसरी योनि में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक, अब दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। साधारण अर्थ क्या है इसका कि मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढत मीन्स मैं प्रेमी को ढूंढता हूँ, प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला,
कोई मुझे अपना अपनापन देने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन जब मुझे अपनापन देने वाला मिला तो सब मेरे लिए विष अमृत हो गया। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है कि प्रेमी ढूंढत मैं मिलूं। प्रेमी का मतलब यहाँ पर है कि वास्तविक ईश्वर अर्थ परमात्मा का वास्तविक ज्ञान, मैं उसे ढूंढने के लिए फिरता रहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं उस असली परमात्मा को ढूंढने के लिए फिरता रहा। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे उसकी प्राप्ति ही नहीं हुई। मैंने अनेकों बाह्याडंबर के अनेक मैंने पूजा पाठ कर्म कांड सब किए, लेकिन मुझे वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं हुई। और जब प्रेमी को प्रेमी मिले और जब मुझे वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति हुई, जब मुझे वास्तविकता की प्राप्ति हुई, तो मेरे लिए सब विष अमृत का मतलब क्या है कि मेरे लिए सब समान हो गया। कोई बड़ा कोई छोटा, यानी विष भी मेरे लिए अमृत बन गया और अमृत भी मेरे लिए विष बन गया। विष और अमृत में यानी कहने का मतलब है कि अच्छा बुरा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ऐसे मेरे मन में कोई भाव ही पैदा नहीं हुआ। तभी मुझे वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति हुई, तभी मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। विष अमृत का मतलब है, विष का अमृत हो जाने से मतलब है कि सब समान हो गए मेरे लिए। सारे समाज में सारी भेदभाव सब कुछ एक समान जब हुए, तब मुझे वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति हुई, वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति हुई। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड वाला देखिए कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंधे झकमार। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए मीन्स यहाँ पर इसका पहले सीधा सीधा अर्थ देखिए कि हाथी पर चढ़ जाइए। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हाथी पर चढ़ जाइए। सहज दुलीचा डारे, हाथी के ऊपर जो हौदा होता है उस पर आराम से हौदे पर बैठ जाइए। बल कि स्वान रूप संसार है, स्वान रूप, स्वान मीन्स कुत्ते के समान। संसार जो है वो कुत्ते के समान है, इसलिए उसे भौंकने दो जो भी कहता है, क्योंकि संसार का तो काम है अच्छाई हो तो बोलना, बुराई हो तो बोलना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसे निकृष्ट कोटि का मान लो, अपना कर्म करो और अच्छा कर्म करो। अब कैसा कर्म करो, दूसरा भावार्थ क्या है इसका, इस दोहे का भावार्थ ये है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ऐसे ऊंचे ज्ञान को प्राप्त कीजिए। हस्ती हाथी के ऊपर चढ़ने से मतलब है ऐसे उच्च ज्ञान को प्राप्त कीजिए कि सहज दुलीचा डारी, जिससे कि तुम्हारी अंतरात्मा सहज हो जाए, सामान्य हो जाए। ऐसे ज्ञान को प्राप्त कीजिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है। ये संसार तो एक स्वान के समान है, एक कुत्ते के समान है। क्यों? क्योंकि वह तो अगर आप अच्छाई पर ऊंचे पर चढ़ोगे तब भी जरूर बोलेगा, अगर नहीं करोगे तब भी बोले। इसलिए उसे भौंकने दो, उन्हें बोलने दो, उनकी बातों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त मत करो। बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है इस माध्यम से कबीरदास ने, और यही संसार में सभी के लिए है। अपने आप अगर अपने जीवन में उन्नति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो कुछ न तो कुछ तो हर एक ने कहना ही है। जो आपके पीछे रह जाएंगे वो जरूर कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए नहीं, उनको ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी उन्नति, अपनी प्रोग्रेस के लिए हमेशा तत्पर रहो, आगे बढ़ने के लिए हमेशा पीछे की ओर बोलने वालों के ऊपर ध्यान मत दो। मेन सीख इस दोहे से यही है। ठीक, अब अगला देखिए कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी मीन्स यहाँ पर क्या है, इसका सीधा अर्थ है कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार भूल बैठा है। निरपक होके हरि भजे सोई संत सुजान। इसका मतलब भावार्थ ये है कि पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध। आज हमारे जीवन में यही है ना कि ये काम करूं या नहीं करूं, ये मैं इसका समर्थन करूं या नहीं करूं, या ये बेकार है इसको हमें नहीं होना चाहिए, ये अच्छा है इसका साथ होना चाहिए। ये जो है हमारे मन में दुविधात्मक स्थितियां हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इसी दुविधात्मक स्थिति यानी पखापखी में समर्थन विरोध पक्ष विपक्ष के कारण हम सब जग रहा भुलान, हमने सारे संसार को भुला दिया है। भुलान मीन्स भुला दिया है, सारे संसार को हम भूल बैठे हैं। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक्ष हो के, निरपक मीन्स बिना किसी भेदभाव के, अगर जब होय के हरि भजे ईश्वर का भजन करोगे, ईश्वर का चिंतन करोगे, जब निरपक्ष भाव से मन में किसी भेदभाव के किसी उसके अगर आप ईश्वर का भजन करोगे, तो वही संत सुजान, असली संत मनुष्य, सुजान मीन्स अच्छा मनुष्य, संत मीन्स सज्जन मनुष्य, वही संत और सज्जन मनुष्य वही है। ठीक, पक्ष विपक्ष के कारण हमने मनुष्य सारे संसार को भूल बैठा है। निरपक्ष होके ईश्वर का जो भजन करता है वही
अच्छा व्यक्ति, वही संत व्यक्ति, वही संसार में मोक्ष को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक हो गया। अगला देखो, 5th वाला बोल रही हूँ अब। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ, जो हिंदू है वो मुआ मीन्स मर गया। क्या कह के? राम राम कह के, कि मेरा ईश्वर ज़्यादा है, मेरा अच्छा ईश्वर है, मेरे ईश्वर का ज़्यादा महात्म्य है, मेरे ईश्वर में ज़्यादा शक्ति है। ये हिंदू का कहना है कि मेरा राम जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कहते कहते उसने मुआ मीन्स जीवन बिता दिया, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान ने क्या कहा? नहीं, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा ज़्यादा बड़ा है। ये मुसलमान खुदा को ज़्यादा श्रेष्ठ बताने में और हिंदू अपने राम को ज़्यादा श्रेष्ठ बताने में अपना पूरा जीवन यापन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वो जीवित मनुष्य वही है, जीवंतता उसी में ही है। कहने का मतलब है कि उसी मनुष्य का जीवन सफल है जो दुहू के निकट न जाए, न तो हिंदू के निकट न मुसलमान के निकट जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो दोनों की बातों में विश्वास न करके अपने अंतर मन की मैल को साफ करके उस एक परमात्मा को पूजता है, भजता है, उसके कहे पर चलता है। और कब चलता है? जब अपने सारे मन की सारी दुर्भावनाएं नष्ट करके चलता है। वही जो होता है वो सफल मनुष्य होता है, जीवित मनुष्य है। यानी कि मरने के बाद भी जो अमर होता है उसे कहते हैं जीवंतता। तो जीवंतता उसी में है जो किसी तरह की वैमनस्यता, किसी तरह का दुर्भावना अपने मन में नहीं रखता। ठीक। नेक्स्ट 6 वाला, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया। काबा का मतलब है मक्का मदीना, जहाँ पर मोहम्मदन्स, आपको मुस्लिम जो है वो हज करने जाते हैं, वो काशी भया। और काशी जो है वो हमारी तीर्थस्थली है, यानी हिंदुओं की तीर्थस्थली है, जहाँ पर वो उनका तीर्थ स्थान, होली प्लेस माना जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। जो मक्का मदीना है वो मेरे लिए, यानी कबीरदास जी कहते हैं मेरे लिए काशी के समान पवित्र हो गया। यानी कि जब मैं मक्का मदीना जाता हूँ तो मुझे शिव जी का दर्शन होता है, काशी का दर्शन हो रहा है। और जब मैं काशी जा रहा हूँ तो मुझे मक्का मदीना की वो जो उनकी कब्रगाह है वो नज़र आ रही है। तो मेरे लिए क्या हो गया? दोनों बराबर हो गए हैं। राम ही भया रहीम, राम मेरे लिए ईश्वर जो है, राम हमारा वो अल्लाह बन गया है। रहीम मीन्स उनका मोहम्मदन्स का अल्लाह बन गया। ठीक है। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं मैंने अपने अंदर इन सारी दुर्भावना को, मोट चून मैदा भया मीन्स इस मोटे अनाज को, जो मोटी दुर्भावनाएं हैं, इस अनाज को पीस करके महीन बना के मैदे के समान, यानी कि सब दुर्भावनाओं को शरीर से हटा दिया है। अब बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते कि मैं बड़ा आनंदित हो गया हूँ, ऐसा स्वाद मुझे आ रहा है, ऐसा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही अपने आप को प्रसन्न चित्त अंतरात्मा से महसूस कर रहा हूँ। ठीक। अगला, ऊंचे कुल का जन्मिया जी करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कितना अच्छा श्लोक है, देखो कितनी अच्छी बात करें कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच न होई। अगर आपके कर्म, जो आपके काम हैं वो ऊंचे नहीं हुए तो क्या फ़ायदा ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से। ऊंचे कुल का जन्मिया मीन्स ऊंचे कुल, मेरा कुल बड़ा है, मैंने बड़े कुल में पैदा हुआ, लेकिन काम क्या हुए? झूठ बोला और दुर्भावनाएं की, दुनिया भर के लोगों को सताया। तो ये जो है ये कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे अच्छे कुल के लोगों में जन्म लेने से। तब कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता अगर कर्म ऊंचे नहीं हैं। अगर आपके कर्तव्य कर्म जो हैं, आपके काम जो हैं, आपके हाथ से होने वाले हर काम जो हैं वो अगर ऊंचे होने चाहिए, ठीक है। कुल का ऊंचा होना ठीक नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा है आपके काम का ऊंचा होना। क्यों? कैसा एग्जाम्पल दिया उसका, देखिए साम्यता किसी उपमा अलंकार, यहाँ पर उपमा का उपमेय में समानता कर दी जा रही। कैसे? कि सुबरन कलश सुरा भरा। मैंने आपको अभी अलंकार भेजे हैं, देखिए आप उसमें कि सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सुबरन मीन्स सोने के, कलश मीन्स घड़े में,
सुरा मीन्स मदिरा अगर भर दी जाए, सोने के कलश में अगर मदिरा भर दी जाए तो साधु निंदा सोए। साधु मीन्स जो अच्छा आदमी होगा, जो उचित व्यक्ति होगा, वो उसकी निंदा करेगा, बुराई करेगा। ठीक है, ऐसी बदबू आ रही, सोने का है घड़ा लेकिन इसमें से बदबू कितनी गंदी आ रही, बेकार है। तो इसलिए सोने के कलश में अगर मदिरा भर दिया जाए तो अच्छा व्यक्ति जो होगा उसकी बुराई ही करेगा, अच्छा उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। वैसे ही ऊंचे कुल में जन्म लेने पर अगर काम ऊंचे नहीं होंगे तो सारा समाज, सारी दुनिया, सारा संसार उसकी बुराई करेगा। फिर से देखो, ऊंचे कुल में के जन्म लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के कर्म ऊंचे होने चाहिए। अगर कर्म ऊंचे न हो तो ऊंचे कुल के जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए तो उसके अच्छे लोग उसकी निंदा ही करेंगे और उसकी बुराई ही करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको ये पूरा सब ये पार्ट एक्सप्लेन कर दिया। इसके आगे वाला पद जो है वो डिलीटेड है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। ये आपका लेसन ये कंप्लीट हुआ। अब इसके जो कविता के आधार पर प्रश्न उत्तर हैं, जैसे मैं आपको लिखाती हूँ क्लास में, उस वो क्वेश्चन आंसर हैं, और उसके अलावा जो अभ्यास के एक बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको इस स्कूल की वेबसाइट में अपलोड कर दिए हैं। आप उनको काव्यांश की एक अलग कॉपी बना करके 120 पेज की कॉपी बनाइएगा और उसमें शुरू से ही लिखना शुरू करिए। जो मैंने पहले कॉपी आपको पहले अलंकार और वाली कॉपी में इन्हें मत लिखिएगा, हाँ, इन्हें लिखिएगा। नई कॉपी 120 पेज की बनाइएगा, छोटी कॉपी, और उसमें आप इनको लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद में उससे आगे का एक्सप्लेन आपको फिर नेक्स्ट दिन भी भेजूँगी।